तो आज हम यहाँ पे क्लास 7 चैप्टर 9 रेशनल नंबर के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम यहाँ पे -7/8 में क्या ऐड करें कि हमें यहाँ पे 4/9 आंसर आए। तो वो हमें यहाँ पे बताना है, पर हमें वो नंबर यहाँ पे नहीं पता कि हमें यहाँ पे ऐड क्या करना है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। हमें नहीं पता तो हम इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट शुड बी एडेड। तो वो नंबर हमें इस वाले में क्या करना है, ऐड करना है। तो एक्स प्लस यहाँ पे क्या था, माइनस का 7/8 इक्वल टू 4/9। तो यहाँ पे वो नंबर ऐड करने पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, 4/9 मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 7/8 राइट साइड ले जाऊँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे करना है 4/9 एंड ये यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8। अब हमें यहाँ पे 9 और 8 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 और 8 का एलसीएम करना है। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर दोबारा यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 से पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा यहाँ पे 3 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 3 से करेंगे तो पूरा हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा यहाँ पे कितना होता है 24 एंड 24 3 जा यहाँ पे कितना होगा हमारा 72 ही होगा। तो 9 8 जा 72। तो इसका एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, 72 आ गया। तो 9 8 जा 72 एंड 8 4 जा 32। तो यहाँ पे 32 प्लस 8 के टेबल में 72 कितनी बार में आएगा, 9 बार में। तो 9 7 जा 63। इन दोनों को यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस का लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा 325 एंड 639 95 अपॉन 72। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, -2/3 में एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें यहाँ पे क्या मिले, 5/6 मिले। वो नंबर हमें यहाँ पे नहीं पता तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको लेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व और उसको यहाँ पे ले लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट द नंबर बी एक्स। हमें नहीं पता तो हम इसको यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -2/3 करना है उस वाले नंबर से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2/3 माइनस एक्स इक्वल टू 5/6। अभी मैं यहाँ पे जो माइनस का 2/3 वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे राइट साइड ले जाता हूँ तो इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, माइनस का x इक्वल टू 5/6 प्लस का 2/3। अभी ये जो यहाँ पे माइनस का x है इसको अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 5 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस का x इक्वल टू 9/6। अब यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस का x है, इसको यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 9/6। ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x इक्वल टू माइनस का 9/6। ये माइनस यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेक्शन में हो या न्यूमरेटर सेक्शन में हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस का 3/2। तो माइनस का 3/2, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द रेशनल नंबर 2/5 एंड माइनस का 3/7। तो हमें यहाँ पे इन दोनों का सम बताना है कि कितना होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2/5 प्लस माइनस का 3/7। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए, प्लस माइनस आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/5 माइनस का 3/7। और अगर मैं यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लूँ तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 एंड 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 7 5 जा 35 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, माइनस का 1/35, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 15 की वैल्यू 14 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर डिवाइड करना है कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, माइनस का 11/2। बट वो नंबर हमें यहाँ पे नहीं पता तो ऑब्वियसली हम उसको यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। और हमें यहाँ पे क्या डिवाइड करना है, -33/8
डिवाइडेड बाय x इक्वल टू -11/2। अब हमें पता है जो डिवाइड के आगे वाली चीज़ होती है वो यहाँ पे क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं -33/8 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू -11/2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -33/8 इक्वल टू -11x/2। अब दोबारा से हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और x को यहाँ पे सेपरेट कर लेना है। तो x को अगर मैं यहाँ पे सेपरेट करूँगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और -11 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा -33 इंटू 2 एंड -11 इंटू 8। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3/4। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस। तो हमें यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दे रखी है और हमें से यहाँ पे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास का। मैं आपको फिर से बता देता हूँ बोर्ड मास में क्या क्या है। बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ, मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ई से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व। पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही उतार लेता हूँ। माइनस का 1/4 माइनस -1 एंड ये 6 ब्रैकेट में है। फिर यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट लगाना है, देन डिवाइड का साइन, 1/3 ये लार्ज ब्रैकेट है यहाँ पे, प्लस माइनस का 1/2 इन स्मॉल ब्रैकेट। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉल ब्रैकेट है इन्हें हमें यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनको ओपन करता हूँ तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/6, ये हमारा लार्ज ब्रैकेट में आ गया। डिवाइड, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 1/3 माइनस का 1/2। अब हमें यहाँ पे इनको एलसीएम लेके ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से करा, यहाँ पे 3 बचा एंड 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 आ गया। फिर डिवाइड का साइन एंड 2 और 3 का एलसीएम भी यहाँ पे 6 ही होता है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं और यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें इनको सॉल्व कर लेना ब्रैकेट वाले पार्ट को। तो -3 प्लस का 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/12 डिवाइडेड, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/6। अब डिवाइड के आगे वाला साइन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल में हो जाता है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस का 1/12 मल्टीप्लाई, और माइनस का 1/6 अब क्या होगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6/1। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो ही जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 1/2। और 1/2 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें इसको ये वाली वैल्यू में पुट करना है। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ए की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, तो इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको सॉल्व, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 1 जा 7 एंड 12/7। बी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 1/4 एंड सी हमें यहाँ पे गिवन है 1/9, और डी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/4। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया है। और हमें ये सारी वैल्यू किस में पुट करनी है, ये वाले इक्वेशन में पुट करनी है, ए बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 12/7, फिर ब्रैकेट एंड यहाँ पे क्या होगा 1/4, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/9 एंड यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो वो लगा देते हैं। देन डिवाइड, और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 5/4। तो बोर्ड मास रूल से हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BODMAS। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो हम ब्रैकेट कर लेंगे 12/7। और अगर मैं यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा। 9 4 जा 36, क्योंकि ये यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा बट 9 नहीं होगा, दोनों यहाँ पे डिफरेंट नंबर है,
तो हम यहाँ पे सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वही यहाँ पे हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 9 4 जा 36 हो गया एंड 4 9 जा 36 होता तो यहाँ पे 9 आ गया एंड 9 4 जा होता तो यहाँ पे 4 आ गया। देन यहाँ पे डिवाइड का साइन एंड यहाँ पे माइनस का 5/4। आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 12/7 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 5/36। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट में था, तो हम ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे एंड माइनस का 5/4। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो यहाँ पे हमारा बचा 5/7 3 जा 21, डिवाइड का साइन माइनस का 5/4। ये जो हमारे यहाँ पे डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा 5/21 मल्टीप्लाई माइनस का 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट और बचा यहाँ पे कितना, माइनस का 4/21 एंड माइनस का 4/21 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 7/8 माइनस का 11/4, फिर यहाँ पे क्या लिखा है प्लस का x, और ये जो वैल्यू दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, इसको हम यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 जा 12, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 एंड 7 72 प्लस 7 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 79/24। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो इससे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 7/8 माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/4 प्लस x इक्वल टू 79/24। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे x को यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड है इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं और बाकी की जो नंबरल वैल्यू इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं राइट साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 79/24 माइनस का 11/4 माइनस का 7/8। अब हमें यहाँ पे सिंपल इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है 24 4 8 का। तो यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम 24 4 8। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे पूरा कटा, यहाँ पे आ गया 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे हमारा 24 एलसीएम आ चुका है एंड यहाँ पे हमारा 79 ही आएगा माइनस 4 6 जा 24, 6 को 11 से करेंगे तो 66 माइनस 8 3 जा 24 और 3 को 7 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा है 79 माइनस 60, हमें यहाँ पे 66 और 21 को प्लस कर लेना है। तो कितना होगा 617 एंड 628, वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 79 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 87/24। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो 87 माइनस 79 होता कितना है, एक्चुअली में यहाँ पे आएगा माइनस का 8 क्योंकि 87 पे नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है क्योंकि 87 वैसे भी बड़ा है 79 से। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 1/3 आंसर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया, डिटरमाइन y सो डैट y माइनस, और यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसे हम यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे। देन यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे क्या लिखा है y और मिक्स फ्रैक्शन में 3 2 जा 6 एंड 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 इक्वल टू 12 3 जा 36 एंड 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43 एंड यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 43/12। अब ये यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड माइनस का 7/3 दिख रहा है इसको हम यहाँ पे क्या ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 43/12 एंड पॉजिटिव का 7/3। अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली 12 ही आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 43 प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 7 जा 28 एंड y इक्वल टू, तो 43 एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको सब्ट्रैक्ट। तो 43 माइनस 28, 13 में से 8 गए 5 एंड यहाँ पे कितना बचा 15। तो यहाँ पे क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी माइनस का 15 आएगी क्योंकि माइनस पे जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 15/12।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आ चुका माइनस का 5/4, और इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1 एंड 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया। रोहित, पीटर एंड संतोष वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क। तो ये तीनों यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलर वॉक में, यहाँ पे सर्कुलर पार्क में यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं। और यहाँ पे टाइम कितना लगाते हैं, रोहित लगाता है यहाँ पे 1/3 आवर, पीटर लगाता है यहाँ पे 2/5 आवर एंड संतोष लगाता है यहाँ पे 5/12 आवर टू कंप्लीट वन राउट। तो तीनों यहाँ पे अलग अलग टाइम लगाते हैं पूरा यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने में। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय दैम टू कंप्लीट अ राउंड इन मिनट्स। तो हमें यहाँ पे जो टाइम बताना है वो यहाँ पे क्या बताना है, मिनट्स में बताना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, हम तीनों को ऐड करके यहाँ पे 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमें यहाँ पे टाइम बताना है वो यहाँ पे किस में बताना था, मिनट्स में। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो इसलिए हमें यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय रोहित, पीटर एंड संतोष। तो तीनों ने यहाँ पे कितना टाइम लगाया, इन सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/3 आवर प्लस 2/5 आवर प्लस 5/12 आवर। अब हमें यहाँ पे 3 5 12 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा देख लेते हैं, 3 5 एंड 12। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। फिर दोबारा 2 से करना पड़ेगा, 3 5 एंड 3। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 एंड 1। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो पूरा कट चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम यहाँ पे आ चुका है 60। एंड यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना होगा हमारा, 20। तो 20h प्लस यहाँ पे कितना होगा हमारा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 12 5 जा 60, तो 12 2 जा 24h प्लस यहाँ पे कितना होगा हमारा 12। तो 12 5 जा 60 एंड 5 5 जा 25h। अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों को प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 25 एंड 20 कितना होता है हमारा 45, 45 और यहाँ पे कितना है 24। तो टोटल मिला के हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 69। एक बार फिर से कर लेते हैं, 25 20 यहाँ पे कितना हो गया हमारा 45, 45 प्लस 24, 549 एंड 629, 69/60 आवर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे जो निकालना है वो हमें यहाँ पे मिनट्स में निकालना है। किस में निकालना है, मिनट्स में। तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 69। तो 69 मिनट्स किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा आ चुका है 69 मिनट्स। ओके, तो होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।